के जब मुख्यमंत्री रहना गुजरात का तब वो काम कैली, जब प्रधानमंत्री बनना तब वो काम कैली। अब उन्हीं के मर्जी से फिर राजनीति में आ गई। राजनीति पहले के बाद ऐसा ही जीवन चला था। अब आप लोगों के बीच काम के लिए मौका मिला था। एक बात खाली हम छोटी बात कर कि देखा अपने क्षेत्र में गरीबी बहुत है, पिछड़ापन बहुत है। आप लोगों का हमार भी जब उम्र बीतल है, न बढ़िया सड़क, न बढ़िया अस्पताल, न बढ़िया स्कूल, न बढ़िया बिजली का व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, ये तरह की व्यवस्था में ही हमारे पूरा जीवन निकल गया। एक पूरा पीढ़ी 50-60 साल के जो लोग हुई वो सबका जीवन निकल गया। उनमें ये बात जरूर सोचे की चाहिए कि जो 50 साल में 60 साल में जो ना मिलल हमन के, वो दहले के जिम्मेदारी के कर रहे हैं। दहले के जिम्मेदारी होकर रहे जे वो समय शासन में रहे, जे सरकार में रहे, वही की जिम्मेदारी कहल जाए। वो तो उसे जिम्मेदारी से भाग ना सकेला। बाप अगर बेटा के पैदा कैले है तो बेटा के पढ़ावल लिखावल, कपड़ा पहनावल, खियावल, बापे के जिम्मेदारी रही ना। तो जब 70 साल 60 साल ये लोग शासन कैला देश में, यहाँ अपने यूपी में भी, वो लोगों से ही पूछे कि पड़ी कि भैया तू का कैला हमारे खातिर? मकान ना है हमारे छत पर, हमारे छत पर छत ना है, पानी पिए के ठीक से ना होता, बिजली का व्यवस्था इतना जर्जर है। तो जे भी आवे आपके पास उनकी जरूर पूछे के चाहिए। और में समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा समय, बहुत लंबा समय तक ये लोग अपने ऊपर सरकार चली है, उनकी शासन चला है। 4 बार मुख्यमंत्री बनने के उनके मौका मिलल। 3 बार पिताजी थे, 1 बार बबुआ जी थे, बाबू अखिलेश जी थे। तो ये लिए ई कह के लोग भाग ना सकेला कि नहीं हमके तो मालूम ही ना रहे, हम आइब एक बार फिर से दे दा, आइब तो वोट आइब तो हम सब कुछ ठीक करी, कुछ ठीक ना करी। जीत के गईले के बाद वो लोग खाली अपने परिवार का ध्यान रखेला, अपने पैसा कमैले के चिंता करेला, अपने लोगों के ठेका देवले के चिंता करेला, अपने लोगों के नौकरी देवले के चिंता करेला। ये लिए अपन हमान हर इलेक्शन में गलती करी ना कि वही लोगों के वोट देला जे हमें अपने खातिर कुछ ना करते। भारतीय जनता पार्टी जे नरेंद्र मोदी जी का नाम कितना लोग सुन ले? पहले तो ये बहन जी लोग तो नहीं हाथ उठा नरेंद्र मोदी जी के नाम सुन ले कि ना? हाँ, तो केहू बाकी ना। आप मोदी जी जवन कैले हम अपने खातिर वो सुनला, शायद तो के मालूम हो अपने देश में जवन किसान लोग मेहनत करके जवन अन्न उपजावे ना, पैदा करे ना, लाखों टन अनाज, कुंतलों कुंतल अनाज सड़ जाते हैं, गोदाम में रखल सड़ जाए, प्लेटफार्म पर रखल सड़ जाए। लेकिन 60 साल में 70 साल में कोनो भी प्रधानमंत्री के ये बात समझ में ना आई कि अनजवा जो सड़ जाता वो गरीब लोगों में अगर बांट दिया जाए, गरीब लोगों के अगर दे दिया जाए तो उनके खैले की चिंता दूर हो जाए। एक टाइम खाना मिले तो दोनों टाइम खाना बने लगी। खैले की चिंता से बहरे हो जाइए तो कुछ और कभी हैं, अपने लड़किया की पढ़ाई की चिंता कभी हैं, अपने मकान बनोले की चिंता कभी हैं। पहली बेर ये बात सही है कि ना कि मुफ्त में राशन देने का काम नरेंद्र मोदी जी कैल, बात सही है ना? दूसरी बात बताओ, अब वो राशन तो मिल गया लेकिन ओके पकौले का व्यवस्था पहले का ओके, पहले लकड़ी काटल जाए, गांव में से ऊखी का जो खोई आवेले होके जुटावल जाए, लकड़ी या पत्ता जुटावल जाए, तब जाके खाना बने भाई चूल्हा में। हमन छोट वाली तो पूरा धुआं पूरा घर हो जाए। औरत लोगों के फूकत जो है उनके फेफड़ा में कितना धुआं या केहू के अंदाज ना चलेला कि कितना धुआं फेफड़ा में जाए, और उसे आदमी औरतन का उम्र कम हो जाए केहू के मालूम ना पड़े कि कहीं 40 साल में मर गई नहीं, कहीं 50 साल में मर गई नहीं। डॉक्टर थे नहीं, इलाज होता नहीं था, मालूम चेकिंग होता नहीं था, मर जाते थे। वो समस्या में से भी पहली बेर देखा, हम जब पढ़ लिख के जब हमके नौकरी मिलल डीएम का नौकरी मिलल तो पहली बेर
हम अपने घरे गैस के चूल्हा 30 साल पहले की बात करते थे। हम घर के लोग कहला कि भैया तुम बढ़िया अधिकारी बन गए बड़ा तो तनी चूल्हा का गैस का व्यवस्था करा। तो हम वो समय एक थे सांसद जी के पैड लिखवा के उस समय चले, सांसद जी लोग लिख दे तो गैस मिल जाए। इतना मेहनत से हमके खुद गैस मिलल रहे। और आप लोगों के अब जो ना घर घर गैस उज्ज्वला योजना चला के मोदी जी राशन ही नहीं दिए, राशन के साथ योगी जी ने उसमें और भी नमक, हल्दी, तेल, दाल सब जोड़ के दिया। और उसको भी पकाने के लिए भी मोदी जी जो है, मोदी साहब जो है तो गैस का भी व्यवस्था कैल। अब इन 3-4 दिन पहले एक गांव में माई कहत रहे एक जानी कि बाबू गैस तो दिया मोदी योगी लेकिन बहुत महंग है। यो बात ठीक है, बात यो ठीक है कि भाई इतना महंग गैस के जलाई। तो तुम्हारी जानकारी खातिर शायद आप लोगों की जानकारी ना हुई, अभी 3 दिन पहले मोदी जी जवन सिलेंडर 1200-1100 के मिलत रहे वो अब 800 का कर दिले हो, 400 रुपया का छूट दे दिले हो। तो यहाँ हम तो घूमत बनी यही गांव में, मेरे गांव ये गाँव होगा, वही में केहू माई कहला कि अरे इतना महंग गैस तनी सस्ता हो जाए। पता नहीं कहाँ से मोदी जी सुन ले नहीं बतिया। दूसरे ही दिन पता चलल कि 400 रुपया सस्ता कर देना। दूसर बात कि पहली तो बात तो मकाने ना रहे, बहुत से लोगों को मकान के मिलल है, क्योंकि मिलल है गाँव में प्रधानमंत्री आवास मिलल है केहू के। आपके मकान हो ही ये लिए ना मिलल, आपका मकान हो ही है। जेकरे ना है, जेकरे सिर पर छत ना है, जेकरे मकान ना, एक मिनट भैया, जेकरे मकान ना है, सुन ला, जेकरे मकान ना है ओके मकान देले कभी पूरा व्यवस्था हो गई लिया। आज जेकर आ गए ना ओकर आ गए ना, नहीं तो कल ओकर जे बाकी लोग हैं वो सबके आ जाए मकान। फिर मकान के साथ सबसे बड़ी समस्या रह लिया शौचालय का। शौचालय के कितना घर में बन गई लोग, हाथ उठा के बता दा हमके, हमारी जानकारी खातिर। सबका बन गया। सोचा कि एक जमाना रहे जब हम पढ़त वाली जा तो औरत लोग रात भइले के इंतजार करें कि बहरे जाए खातिर। अब जो है सबके घर में शौचालय हो गए, पेट खराब हो जाए सबके गैस हो जाए, बीमारी ऐसा बीमारी धुआं से, शौच समय से ना गिले से इतना बीमारी होके। औरतन का उम्र जो है सामान्य उम्र जो अभी 70-80 साल कहल जाती है, 40 साल 50 साल जाते जाते औरत लोग बुढ़ी दिखे लगे, और वही में कितना लोगों का स्वर्गवास भी हो जाए। तो एक कुल समस्या देखा, ये एक आदमी, सामान्य आदमी का, गरीब आदमी का जो बात है वो खाली मोदी जी समझेला, योगी जी समझेला, अब भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हों, मंत्री हों चाहे कार्यकर्ता हों, वो लोग समझें। बाकी लोग हवाई वाली बात करके बाहर से आके अपना अच्छा कपड़ा पहन के क्योंकि हमके अच्छा अपना चेहरा दिखा के हर चुनाव में एक नया कलेवर लेकर के आ जाते हैं, वोट लेके चले जाते हैं। और फिर एक घर से, एक परिवार से 25 सांसद, विधायक और मंत्री बनते हैं। आप में से, हम में से कोई नहीं बनाता, हमको कोई नहीं बनाता। ये लिए ऐसा हाँ वो कह ले ध्यान में गैस सस्ता जी से बह लिया, वैसे वो को व्यवस्था करें तो नहीं सस्ता हो गई, 400 रुपया सस्ता हो गई, 400 रुपया सस्ता। हाँ ये पावी जी को 400 रुपया सस्ता हो गई। तो ये लिए कुल जवान आम आदमी के जो समस्या है, वही तरह लड़कन के नौकरी का, नौजवान बहुत हुआ तो आप लड़कन के पढ़ावत हवाला, तो स्वाभाविक बात है कि सबके मन करेला कि हमारा लड़का नौकरी करे। नौकरी कैसे मिली? नौकरी तब मिली जब फैक्ट्री लगी, कारखाना लगी, कुछ बनी यहाँ, कुछ पैदा हुई यहाँ, तब तो नौकरी मिली ना। ये कुल बात जो है मोदी जी के छोड़ के क्यों सोचत ना है। ये लिए मोदी जी का जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो पार्टी दारा सिंह चौहान जी के चुनाव में उतरले हैं। दारा सिंह चौहान बहुत बढ़िया आदमी हुआ,
हमारा खुद का भी अनुभव हुआ कि बहुत अच्छा आदमी हो, और उनसे भी ऊपर अपने के तो मोदी जी का चेहरा देखे के, मोदी जी के मुंह देखे के, उनके हाथ के मजबूत करे के, भारतीय जनता पार्टी के हाथ के मजबूत करे के। ये लिए हमन अली हैं आज नाथ बाबा के दरबार में, उनके चरण में, उनकी शरण में, हनुमान जी के शरण में रह के आप लोगों से मिलने का मौका मिला। फिर हम आए, हम कहीं बगल के गांव का रहने वाला हैं, हमारा आना जाना लगा रहेगा। लेकिन अभी का जो चुनाव आया है उसमें आप भारतीय जनता पार्टी के कमल पे आप लोग बटन दबा करके और दारा सिंह चौहान जी के विजयी बनावा। बाकी जवन कुछ करे के हुई तवन गांव के लोग हमके जो यहाँ के जवन भी काम कर ठीक 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 तो बुढ़िया लोग करिए का फ्री होके। हाँ हाँ ठीक है, दिन भर बस कुछ कहने से बढ़िया कुछ कुछ काम करे। हाँ ये तो बतिया सही है। हाँ दिन भर बिहार की बात हुआ, वहाँ की बात हुआ। हाँ तो ये लिए काम 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 भी दिया जाइए लड़कन के, खास तक लड़कन के काम चाहिए। तो ठीक है, आप लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं आप सबके, आप सभी भाइयों बहनों को, माता जी लोगों को, सबको प्रणाम। नाथ बाबा को हमारा फिर से प्रणाम, हनुमान जी को प्रणाम। और ठीक है ना, भाजपा के वोट मिली ना, कमल के वोट पड़ी, कमल पे बटन दबी।